how the charge is transferred. How the charge is transferred. बस ये देखना है कि चार्ज कैसे ट्रांसफर हो सकता है. उसके हैं हमारे पास दो जरिए. पहला जरिया जिसे हम कहते हैं कंडक्शन. कंडक्शन में हमें यह करना होता है कि मान लो कि फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2. पहले मैंने क्या किया कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को टच करवाया और टच करवाने के बाद क्या हुआ, इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया. टच करवाने के बाद जब मैं इन दो ऑब्जेक्ट को रिमूव करूंगा तो इन पे इक्वल चार्ज आ जाएगा. और जब इन पे इक्वल चार्ज आ गया, और हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज में कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में रहेगा. तो अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम पे पूरा चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2 पहले इनिशियल. फिर बाद में कितना हुआ, Q प्लस Q. तो Q की वैल्यू कितनी होगी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इज इक्वल टू Q. समझ में आया? बस इतना करना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इज इक्वल टू Q. बस इतना करना, और कुछ करना ही नहीं है. देन इसके बाद हम ये देखेंगे कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ. अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड. इधर देखते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड. Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. अब इसमें से Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2. यही होगा वो अमाउंट जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है. यही वो इतना अमाउंट है जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है. हमें ये सीखना इसलिए जरूरी है कि जब हम कूलॉम्स लॉ के आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है. उसके बेसिस पे हमारे और भी क्वेश्चंस आएंगे जो जेईई मेंस वगैरह में आते हैं. देन इसके बाद दूसरा है तरीका जिसमें हम दोनों ऑब्जेक्ट को वायर से कनेक्ट कर देते हैं. अभी हम बनाने जा रहे हैं. दोनों ऑब्जेक्ट को वायर से हमने कनेक्ट कर दिया. दोनों ऑब्जेक्ट को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया. इस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. जब दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. पोटेंशियल ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट वुड बी सेम if two objects are connected by a single wire. Potential of both the objects would be same. Potential of both the objects would be same if two objects are connected by a single wire. अब इन दोनों का पोटेंशियल हमने सेम कर दिया. इसके बाद बस V1 इज इक्वल टू V2. फिर इसमें चार्ज में रिलेशन आ जाएगा और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हम कंसेप्ट लगा देंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि इस पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है. और चार्ज हमेशा ट्रांसफर होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इसके बाद आएंगे इंडक्शन प्रोसेस. इंडक्शन को जान लेते हैं. इंडक्शन का मतलब यह है, इंडक्शन का मतलब यह है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि एक ग्लास रॉड है पतली सी. इसे मैंने सिल्क के क्लोथ से रब कर दिया ऐसे, और इस पे आ गया कुछ चार्ज. मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया. फिर मान लो एक ये था ट्यूब, डाई इलेक्ट्रिक ट्यूब, इसे हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक ट्यूब.
डाइलेक्ट्रिक ट्यूब, इसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो हम क्या होगा, जब मैं इस पॉजिटिव वाली रॉड को इसके जस्ट पास ले आऊंगा ऐसे करके, इसके पास लिया है ऐसे करके, बस पास लिया है, तुम पास आए, ये हो गया इसका मामला। तो ये हो गया प्लस 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 प्लस, इससे माइनस चार्ज अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन कोशिश हो इसकी पूरी नहीं पाएगी, और प्लस चार्ज इधर को खिसक जाएगा। लो ये खिसक गया। इस सिचुएशन को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ अ चार्ज, पोलराइजेशन ऑफ अ चार्ज। इससे भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। देखो चार्ज ट्रांसफर हो गया, पहले ये चार्ज सेंटर पे था, चार्ज एट सेंटर, पहले ये चार्ज सेंटर पे था, अब ये चार्ज अलग अलग हो गया। बस हो गया, ये चीज थी।